जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टेक्नीशियन के टॉपर है संदीप। इनका टेक्नीशियन में 67 नंबर। ताली हो जाए संदीप के लिए। अगला है नीलेश पटेल। नीलेश पटेल का एलपी में 57 नंबर। प्रतीक, सॉरी क्या लिखे हैं, प्रीतम लिखे हैं। अच्छा प्रीतम का 62 नंबर आपका टेक्नीशियन में। नितेश टेक्नीशियन में 56.4 नंबर। राजा बाबू टेक्नीशियन एएलपी 44 नंबर। सुजीत टेक्नीशियन 55 नंबर। विजय गुप्ता टेक्नीशियन 53 नंबर। दिवाकर टेक्नीशियन 53.3 नंबर। कुंदन टेक्नीशियन 53 नंबर। तो इस प्रकार आज का टेक्नीशियन और एएलपी का नंबर था। राजकुमार बंद कर। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है अताउल। बिहार एसएससी में 110, बिहार दरोगा में 55 नंबर। अगला है गौरव कुमार। बिहार एसएससी 105, बिहार दरोगा 58 नंबर। बली कुमार बिहार एसएससी 95, बिहार दरोगा 60 नंबर। चंदन कुमार बिहार एसएससी 89 नंबर। सतहत्तर नंबर किनका नाम नहीं लिखे हैं? अच्छा आपका नाम लिख लीजिएगा। पिंकी बिहार एसएससी 102, बिहार दरोगा 71। पंकज कुमार बिहार एसएससी 85 नंबर। दिनेश बिहार एसएससी 109, बिहार दरोगा 58 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। प्राचीन भारत में अष्टपाद किसको निर्दिष्ट करता है? तो शतरंज के खेल को। और शतरंज का खेल का जन्म कहाँ माना जाता है? भारत में माना जाता है। इसको पहले चतुरंग नाम से जाना जाता था। चतुरंग नाम से जाना जाता था। और कब शुरू हुआ है? 7वीं शताब्दी में भारत में। लेकिन आधुनिक जो चेस खेल होता है ना, उसका जन्म बोलेगा ना तो यूरोप में हुआ है। आधुनिक चेस खेल का जन्म कहाँ हुआ है? यूरोप में। चलिए, अष्टपाद हो गया। और अष्ट दिग्गज बोलेगा किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। अष्टप्रधान बोलेगा तो शिवाजी के समय में रहता था। ठीक है। अब बोलेगा शतरंज में कुल कितना वर्ग होता है? 64 वर्ग होता है। निम्नांकित में से किसकी पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी? तो लिंग का पूजा नहीं होता था। अग्नि, पृथ्वी, वायु का पूजा होता था। और पूछेगा लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। सिरस और क्यूमुलस किसका प्रकार है? ये सब बादल का प्रकार है। और स्टेटस भी होता है, लेंटिकुलर, ये सब बादल का प्रकार होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्द्रभूमि परिस्थिति तंत्र में है जो केवल मौसमी रूप से पानी से संतृप्त होता है। केवल गलत हो गया, केवल मौसमी रूप से नहीं होता है। तो पहला तो गलत हो गया। महाराष्ट्र से बदावन आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर स्थलों की सूची में नहीं। बदावन आर्द्रभूमि कहाँ है? गुजरात में है। लेकिन बदावन बंदरगाह बोलेगा तो वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। बदावन आर्द्रभूमि है गुजरात में, लेकिन बदावन बंदरगाह है महाराष्ट्र में। तो दोनों का दोनों क्या है? गलत है। पृथ्वी की सतह पर कुल जल धारण के प्रतिशत के घटते क्रम में जल के निम्नलिखित जलाशय को व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा क्या होगा? बर्फ़ की टोपियाँ, उसके बाद झील हो जाएगा, उसके बाद मृदा की नमी हो जाएगा, उसके बाद धारा एवं नदियाँ हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। भारत सरकार ने खाली स्थान में गरीबी का ध्यान केंद्रित करने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS की शुरुआत किया है जून 1997 में। TPDS का शुरुआत कब हुआ है? जून 1997। वही BPL और APL होता है ना, वही है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा किया गया है? 23। ठीक है। अब कौन जारी करता है? ये कौन जारी करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। कब से? 65 में स्थापना हुआ है। कृषि मूल्य आयोग का स्थापना 1965 में। लेकिन कृषि लागत और मूल्य आयोग नाम कब हो गया? 1985 में। पहले लागत नहीं था, फिर लागत लग गया बाद में 1985 में।
चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को भारत में कब पेश किया गया था? 1966 में। 65 में ये इसका स्थापना हुआ है कृषि मूल्य आयोग का। 66 में आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य का अवधारणा को पेश किया गया। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसके तहत राज्य संघीय सरकार का प्रतिनिधि है। राज्य क्या है? संघीय सरकार का प्रतिनिधि है। एशियाई खेल में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में कब मान्यता दिया गया है? 1990 में। और एशियाई खेल पहला बार कब शुरू हुआ था? 1951 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ है। भारत में कुल कितना बार राष्ट्रीय खेल हुआ है? कुल 2 बार हुआ है। एक बार 1951, दूसरा बार 1982 में। और कबड्डी में कितना खिलाड़ी होता है? 7 खिलाड़ी होता है। नेट बॉल में कितना होता है? 7। उसमें भी 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिकता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऐसा संगठन जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है उसको क्या कहेंगे? पारस्परिकता कहेंगे। चलिए, रानी दुर्गावती जिन्होंने अपने 5 वर्षीय बेटे वीर नारायण की ओर से शासन किया, निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित थी? गोंड जनजाति से संबंधित थी। हाँ, कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना की। ब्राह्मणी, खरकई, स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत भारत के कौन से राज्य में? झारखंड में ये सब नदियाँ बहती है। जमशेदपुर जैसे किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी यात्री जो उसने जो देखा उसका लेखा जोखा लिखा, अक्सर भारत की तुलना यूरोप की स्थिति से करता था? वह राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से निकटता से जुड़ा हुआ था। वो कौन था? फ्रांकोइस बर्नियर। फ्रांकोइस बर्नियर किसके समय में आया था? शाहजहाँ के समय में आया था। और ये राजकुमार दारा सिकोह का चिकित्सक था। और टेवेनियर्स किसके समय में आया था? ऑप्शन ए लिखा हुआ जो जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर, ये जो है औरंगजेब के समय में आया था। औरंगजेब का चिकित्सक था। बारबोसा किसके समय में आया था? कृष्णदेवराय के समय में आपका बारबोसा और डोमिंगो पाइस। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक था, वर्ष खाली स्थान में कब भारत आया था? 1743 में आया था। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? नवकलेश्वर त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। अम्बुबाची क्या है? मेला है। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम का है। चापचारकूट कहाँ मनाया जाता है? देखिए 2023 तक मिजोरम, लेकिन 2024 का चापचारकूट बोलेगा ना तो मेघालय में। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के माल को उपभोक्ता की दृष्टि में किसी अन्य उत्पाद के सदृश, समरूप या तुलनीय माल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उपभोक्ताओं की समान आवश्यकता को पूर्णतः या आंशिक रूप से पूर्ण कर सकते हैं? तो स्थापन्य माल कहलाता है। इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल सबसे पहले जो है किस स्थल का खोज हुआ है? हड़प्पा का, 1921 में। लेकिन सिंधु सभ्यता का खोज का विधिवत घोषणा कब किया गया था? 1924 में। कौन किया था? जॉन मार्शल। चलिए, कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? आपका आम्र वर्षा कहा जाता है। हाँ, कर्नाटक का केरल में, हाँ मेन रूप से केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है। और कर्नाटक में आपका कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम, ठीक है। मावट कहाँ कहा जाता है? राजस्थान में मावट कहा जाता है। काल बैसाखी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी। और नार्वेस्टर बोलेगा तो पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में नार्वेस्टर। क्या बोले? क्या? पंजाब में काल बैसाखी बंगाल में है, काल बैसाखी। ठीक, चलिए, UIDAI किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अंतर्गत आधार कार्ड है। और आधार कार्ड में कितना नंबर होता है? 12 नंबर होता है। आधार कार्ड सबसे पहले कब जारी हुआ था? 28 जनवरी 2009 को। 28 जनवरी 2009 को आपका रंजना सोनवाने का पहला आधार कार्ड जारी हुआ था। हरियाणा, हाँ, यही महाराष्ट्र की थी, महाराष्ट्र के टेबला गांव की थी। हाँ, रंजना सोनवाने। और UIDAI को शुरू करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? नंदन नीलेकनी का। आधार कार्ड शुरू करने में योगदान नंदन नीलेकनी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है? तो न्यूयॉर्क जो है भूमध्य रेखा के नज़दीक है। अब भूमध्य रेखा से कितना देश, भूमध्य रेखा मतलब कितना देशों से गुजरती है? 10। भूमध्य रेखा, मकर रेखा बोलेगा तो नहीं, मकर रेखा 10, विषुवत रेखा 17, कहीं नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया। मकर रेखा 10, कर्क रेखा 17 या 18,
कहीं 18 भी मिलेगा। और आपका जो है विषुवत रेखा कितना, 13 देश। तब विषुवत रेखा को ही क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, 13 देश से गुजरता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। इनमें से किसको नीचे गलत उल्लेख किया गया है? तो देखिए, शिक्षा वन तो था, वन और वन्य जीवों का संरक्षण भी था, शिक्षा पक्षियों की सुरक्षा भी था, वन था लेकिन स्थानीय सरकार नहीं था। तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। हाँ, 5 गो को इधर से मतलब आपका राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब कितना विषय हो गया समवर्ती सूची में? क्या? नहीं, देखिए, संघ सूची में 100, राज्य सूची में आपका 61 और समवर्ती सूची में 52। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? कौन सा संधि था? तो पेरिस शांति का संधि। लेकिन पहला विश्व युद्ध बोलेगा ना तो वर्साई की संधि 1919 में हुआ था। छत्रपति शिवाजी कैबिनेट के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य। हाँ, अमात्य कहा जाता था। पेशवा क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। ये जो है ना वाक्यानिविश क्या होता था? सूचना और गुप्तचर विभाग का जो है प्रमुख होता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था। चलिए, दुर्खिम ने समाज को किन 2 भागों में बांटा है? तो यांत्रिक और जैविक 2 भागों में बांटा है। समाज को 2 भागों में दुर्खिम बांटा है। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताए जो अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। हाँ, एसिटोबैक्टर जीवाणु। एसिटोबैक्टर जीवाणु जो है अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। संतति कोशिका में मातृ कोशिका के समान गुणसूत्र होते हैं। ऐसा किस विभाजन में होता है? तो सूत्री विभाजन में होता है। जब लोग खाद्य के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? तो मृदु क्षारक है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। ठीक है। तड़ित झंझावट का देश किसको कहा जाता है? भूटान को ही कहा जाता है। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश। जापान को उगते सूर्य का देश। और आपका जो है लाओस को सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? लाओस। हाँ, वही नहीं, सफ़ेद हाथी तो थाईलैंड है और 1000 हाथियों का देश लाओस। चलिए, यूरोपीय संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? बेल्जियम में है। मालाबार तट किस राज्य में है? केरल में है। चलिए, हाँ, केरल में। देखिए, रोगी का चिकित्सक तो छात्र का क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो से संबंधित कथन पे विचार करना है। तो 2003 में ऑपरेशन पोलो किसके लिए चला था? हैदराबाद को हाँ आज़ाद करने के लिए, मतलब हैदराबाद को मिलाने के लिए, भारत में मिलाने के लिए। ठीक है। और तो ऑप्शन 1 तो गलत है। 2003 में ऑपरेशन पोलो की 50वीं वर्षगांठ, ये तो गलत है। ठीक है। यह गोवा राज्य को एकीकृत करने के लिए नहीं, गोवा के लिए नहीं था, यह हैदराबाद के लिए था। और गोवा को पुर्तगाली से आज़ाद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। ठीक है। हाँ, गोवा कारगिल दोनों के लिए, गोवा के लिए ऑपरेशन विजय और कारगिल युद्ध के लिए भी ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999। हाँ, सियाचिन के लिए मेघदूत कब हुआ था? 1984 में सियाचिन। चलिए, उसके बाद आइए, तो क्या है? दोनों का दोनों गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, 34 का क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कीमतों में एक छोटी सी वृद्धि या कीमतों में अचानक वृद्धि खाली स्थान नहीं है। तो मतलब क्या नहीं है? तो मुद्रास्फीति नहीं है। हाँ, मनुष्यों को चंद्रमा पे ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? हाँ, अपोलो 11 था। कब गया था? 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को लेके गया था। हाँ, 3 गो था, 2 गो जमीन पे पैर रखा था, 1 नहीं रखा था। चलो, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है? पंचायती राज। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता कौन सा समिति दिलाया था? एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में। अब पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक।
देखिए 5-6 वो समिति याद रखिएगा। बलवंत राय सबसे पहले आया 1957, उसके बाद आया कौन, अशोक आया 77, GV राव 85, GV राव 85, LM सिंह भी 86। तुंगन समिति कब है, 88, तुंगन समिति 1988। एक सादी कली है, सादी कली कब है, 1964, और हनुमंता राव 1983-84। चलिए 5-6 वो समिति है, याद रखिएगा। किस देश में तेल का सबसे बड़ा भंडार है, वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा भंडार है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, कराकस, कराकस है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से साबरमती नदी का उद्गम होता है, अरावली पर्वत से होता है। अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन है, गुरु शिखर, ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर। पूर्वी घाट का पूछेगा ना, सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो जिंदागढ़। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी जिंदागढ़ है। सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी कौन है, धूपगढ़ी, सतपुड़ा का धूपगढ़ी। विंध्याचल। भारत को 2 बराबर भागों में कौन सा पर्वत बांटता है, विंध्याचल बांटता है। निम्नलिखित में से किसे टेस्ला नामक SI व्युत्पन्न इकाई से मापा जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को। चलिए, जब हम NNP शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, मालदीव। नहीं, पाकिस्तान जो है ना, दोनों, पाकिस्तान जमीन और हाँ स्थल और जल दोनों से सीमा, 3 गो ऐसा देश है जो स्थल और जल दोनों से सीमा साझा करता है भारत के साथ। आपका पाकिस्तान है, आपका म्यांमार है और बांग्लादेश है, 3 गो देश है। मालदीव सिर्फ इसका जलीय सीमा है, मालदीव। और दूसरा देश कौन है, श्रीलंका है, श्रीलंका है। निम्न में से किस नदी के तट पर नासिक शहर बसा है, गोदावरी नदी के तट पे है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है, सूरत है और बैतूल भी है, सूरत और बैतूल। और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। कावेरी नदी के किनारे कौन है, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिया गया है, ठीक है, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। कब हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति मतलब 1789 में, हाँ 14 जुलाई। और रूसी क्रांति से क्या मिला, लिए हम लोग न्याय, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए हैं रूसी संविधान या क्रांति से। पार्लियामेंट्री सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन इसमें सही है। तो इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, ये तो सही है। सुधार संबंधी परिषद मुख्य रूप से सलाहकारी निकाय थी, ये भी सही है। इसने मुसलमान, सिखों और आंग्ल भारतीय के अलग निर्वाचन मंडल को नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए। तो 3 तो गलत है, 1 और 2 सही है। संचार उपग्रह के लिए समानता उपयोग में ली जाने वाली कक्षा खाली स्थान होती है, कैसा होता है, भूतुल्यकारी कक्षा होता है। इसका खोज कौन किया था, आर्थर सी क्लार्क ने। ऊंचाई कितना ऊंचाई पे होता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। समय कितना लगता है, 24 घंटा। चलिए, सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल जो है ना, खाली स्थान में स्थित है, कहाँ, मांडू मध्य प्रदेश, मांडू में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। कब स्टार्ट हुआ था, 1995 में। और प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना जो है ना, 2000 से 2001 में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ है, 28 अगस्त 2014। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 से 2000 के बीच शुरू हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है, अनुच्छेद 19 का 1 का डी। देखिए, सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, बोलने के बाद सभा कीजिए, सभा करने के बाद आपका संघ बनाइए, संघ के बाद कहीं आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन के बाद क्या हो जाएगा, निवास या बसने की स्वतंत्रता, वो आपका ई में है, बसने या निवास करने की स्वतंत्रता ई में हो गया। उसके बाद जीविका, जीविका किस में है, व्यापार एवं जीविका जी में, व्यापार एवं जीविका जी में है। एफ में वो था संपत्ति वाला अधिकार था। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होना चाहिए, 25 साल विधायक बनने के लिए। चलिए, नगर निगम के लिए, नगर निगम चुनाव के लिए भी जो है ना 21 साल। निम्न में से क्या स्वाभाविक तरीके से सड़नशील है, तो चमड़े का बेल्ट,
ये जो है स्वाभाविक तरीके से सड़नशील है, सही बात। राजा राम मोहन राय द्वारा किस संस्था की स्थापना 1815 में किया गया था? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में। अब वेदांत कॉलेज कब है? 1825। ब्रह्म समाज 1828। अब बालिका विद्यालय कब है? नहीं, और बालिका विद्यालय जो है ना 1848 है। ज्योतिबा नहीं, सावित्रीबाई फुले 1848 पुणे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार खाली स्थान में शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था राष्ट्रीय बालिका दिवस? 2008 से मनाना शुरू हुआ था। ये वीडियो जो है दिवस वाला वीडियो है ना, उसमें बताए थे। और कब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? मतलब किस तारीख को? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व शिक्षा दिवस दोनों ही 24 जनवरी हैं। ओ गड़बड़ बोल दी ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है और विश्व शिक्षा दिवस है आपका 24 जनवरी। और विश्व बालिका दिवस कब है? 11 अक्टूबर। विश्व बालिका दिवस और जयप्रकाश जयंती दोनों है 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब है? हाँ, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र में। ऐसे भी सबसे ज़्यादा बौद्ध और जैन कहाँ रहता है? महाराष्ट्र में रहता है। सबसे ज़्यादा ईसाई बोलेगा तो किस राज्य में? केरल में। अब पारसी भी महाराष्ट्र में। हाँ, पारसी महाराष्ट्र। चलिए, दंत कथाओं का संग्रह पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा का है पंचतंत्र। अमर सिंह का क्या है? अमरकोश। अजय देव का गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से किस से होकर चरण गंगा नदी का प्रवाह होता है? तब बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सफ़ेद बाघ के लिए फेमस कौन है? बांधवगढ़। सफ़ेद बाघ यहाँ ज़्यादा मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। गलत है, राजस्थान है क्षेत्रफल में। राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है। उल्टा कर दिया, उत्तर प्रदेश है, तो दोनों का दोनों क्या है? गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल में नील विद्रोह एक किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1859 में शुरू हुआ था। 1591 में चार मीनार की भारतीय इस्लामिक शैली का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। कहाँ है चार मीनार? हैदराबाद में। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होता है? 10 अणु उपस्थित होता है। एक उत्तल लेंस की पावर ज्ञात कीजिए यदि वस्तु लेंस के विपरीत दिशा में ऑप्टिकल केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और छवि का निर्माण लेंस के से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है तो कितना डायोप्टर होगा? 9 डायोप्टर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 164। जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का है, कितना है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद 75 है। उसी तरह राज्य में है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164 में 89 जोड़ दीजिएगा तो आ जाता है। 75 में 89 जोड़िएगा तो 164। चलिए, पहला विश्व पृथ्वी दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1970 में मनाया गया था। कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल। 22 मार्च को जल दिवस है और हाँ 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। क्या? हाँ, जैव विविधता है 22 मई को है। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वां देखिए, पहले है जो है ना 65वां संविधान संशोधन 1990 में SC/ST आयोग का गठन किया गया था। दोनों पहले साथ था। फिर 89वां संविधान संशोधन 2003 में क्या किया? ST आयोग को अलग कर दिया। ठीक है। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। कब लड़ा गया? 1539 में। अब बिलग्राम का युद्ध बोलेगा तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540। मोटर गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और हेडलाइट में बोलेगा तो हाँ, हेडलाइट में परवलीय अवतल। हाँ। मुद्रा प्रबंधन विभाग भारत में मुद्रा नोटों और सिक्कों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के लिए जिम्मेदार है। मुद्रा प्रबंधन विभाग कहाँ स्थित है? मुंबई में है। भारत के महान्यायाभिकर्ता SGI के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? SGI सरकार का मुख्य विधि सलाहकार नहीं होता। सही बात है। SGI देश का द्वितीय विधि अधिकारी होता है। ये भी सही है। SGI का पद एक संवैधानिक पद है, ये संवैधानिक नहीं है। हाँ, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा SGI को नियुक्त किया जाता है। ये सही है। तो ऑप्शन जो है ना सी क्या था? गलत था।
चलिए 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बना लीजिएगा, 4 सेंटीमीटर। भागीरथी नदी गोमुख हिमनद से निकलती है, यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद खाली स्थान में स्थित है, कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर निकलने वाला कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। विसरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सच नहीं है, तो देखिए गैसों के विसरण की दर तरल या ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होता है, सही बात है। विसरण तभी संभव है जब पदार्थ के कण निरंतर गति कर रहे हों, ये भी सही है। गैसों के विसरण की दर उनकी मात्रा पर निर्भर करती है, यही क्या है, गलत है। विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक कणों की गति को कहा जाता है, ये भी सही है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, अरुंधति राय है, ठीक है। और झुम्पा लाहिड़ी का कौन सा पुस्तक है, द नेमसेक। द नेमसेक किसका है, झुम्पा लाहिड़ी का है। अनकस्टर्डम अर्थ भी किसका है, झुम्पा लाहिड़ी का है। अरविंद अड़िगा का क्या है, हाँ द वाइट टाइगर। वाइट टाइगर और द सिलेक्शन डे, द सिलेक्शन डे और वाइट टाइगर दोनों किसका है, अरविंद अड़िगा का है। एशिया के सबसे ऊंचा जलप्रपात में से एक हुंड्रू खाली स्थान के पास स्थित है, रांची के पास स्थित है, किस नदी पर है, स्वर्णरेखा। और कितना ऊंचाई है, 98 मीटर। निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा शीर्षक से लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। भारत ओपेक ऊर्जा वाली की छठी उच्च स्तरीय बैठक किस स्थान पर आयोजित किया गया है, वियना में। ओपेक का स्थापना कब हुआ था, 1960 में। अब मुख्यालय कहाँ है, वियना ही है। हम किस दिन सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस 2023 मनाते हैं, 19 नवंबर को। देखिए 19 नवंबर को 4 दिवस है, शौचालय दिवस है, पुरुष दिवस है, नागरिक दिवस है, और ये यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस भी है, 19 नवंबर, 4 दिवस हो गया। 17 नवंबर को क्या है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, कब है, 17 नवंबर। 18 नवंबर को क्या है, विश्व वयस्क दिवस, मतलब एडल्ट दिवस, कब है, 18 नवंबर। और 20 नवंबर को क्या है, विश्व बाल दिवस। जैसे राष्ट्रीय बाल दिवस कब है, 14 नवंबर, और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करती है, अधिकारों का विभाजन। वस्तु और सेवा कर जीएसटी खाली स्थान से लागू हो गया है, कब से, 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी में कितना नंबर होता है, 15 नंबर होता है। और जीएसटी लागू करने वाला भारत केवां देश बना है, हाँ 164वां। अब भारत का जीएसटी किस देश के जीएसटी पर आधारित है, कनाडा का डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, फ्रांस में। अब भारत में बोलेगा, राज्य बोलेगा तो असम, और अंतिम बोलेगा तो जम्मू कश्मीर, और सेकेंड बिहार था, हाँ। अब फ्रांस देश बोलेगा तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ है, कब, 1954 में। किस समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी आया है, विजय केलकर समिति। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 क्या बोले, 879 है, हाँ 879 879। इंडिया लेवल पर हम लोग कम स्थान है बिहार का लिंगानुपात में, हाँ बिहार का लिंगानुपात कितना है आपका, 918 है, 918 है। भारत का शिशु लिंगानुपात और बिहार का लिंगानुपात बराबर है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है 61.8, और पुरुष का बोलेगा तो 71.2, और महिला का 51.5, और भारत का बोलेगा तो 74.04। उगादी एक तेलुगु त्यौहार है जो खाली स्थान के अवसर पर मनाया जाता है, तेलुगु नववर्ष के उत्सव पर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में और तमिलनाडु, और कहाँ, तेलंगाना में भी मनाया जाता है, 3-4 राज्य का ये है। आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, 99 है। और आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1921 में मिला था। किसके लिए, हाँ प्रकाश विद्युत का व्याख्या करने के लिए मिला था। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज कौन किया था, नहीं यार भूल गए हम, प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज नहीं कौन किया था वो,
प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज। देखिए तो मोबाइल में देखिए। हेनरी नहीं, हर्ज, हाँ हर्ज किया था, हाँ हेनरी हर्ज खोज किया था, लेकिन व्याख्या किया था प्रकाश विद्युत प्रवाह का आइंस्टीन। चलिए उसके बाद आइए, एक्ससीचक एक वैक्सीन है जिसे US FDA द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह किस बीमारी से संबंधित है? चिकनगुनिया से संबंधित है। भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कब स्थापित किया गया था? 1901। कहाँ पे? असम में। 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने खाली स्थान में रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था। कहाँ पे? बेलूर में। इसीलिए आपका बेलूर मठ का स्थापना जो है, देखिए बेलूर मठ का स्थापना 1887 में, लेकिन आपका रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में। भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा यानी माय भारत मंच किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती है। और हाँ, इंदिरा गांधी का मृत्यु भी हुआ था इस दिन। कैटरपिलर ट्रैक जो चौड़े होते हैं, पहियों पर चेन जैसे आवरण होते हैं, जिनका उपयोग युद्ध टैंकों को चलाने के लिए किया जाता है। इसकी वजह से जमीन के साथ संपर्क के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाता है। देखते हैं चौड़ा चौड़ा चेन रहता है वही। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के सत्कर्ता विभाग द्वारा अनावरण की गई गृह पत्रिका का नाम क्या है? पहल है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 का उल्लेखनीय विशेषता क्या है? सभी महिला त्रिसेवा दल है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्देश्य क्या है? भारत के 75वें वर्ष के गणतंत्र के रूप में मनाना। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कहाँ हुआ है? अयोध्या में। अयोध्या का राम मंदिर जो है का डिजाइन कौन किया है? चंद्रकांत बी सोमपुरा। लेकिन राम भगवान का मूर्ति कौन बनाया है? अरुण योगीराज ने राम भगवान का मूर्ति बनाया है, मतलब डिजाइन किया है। लेकिन अयोध्या का राम मंदिर का डिजाइन कौन किया है? आपका चंद्रकांत बी सोमपुरा। 97 का क्या हो जाएगा? 4 52%। 98 का C 1109। 99 का C 135 लीटर और 100 का C मात्रा हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।